हेमन का मतलब जो है ये हेमन का मतलब नहीं है, आंदोलन है। गीत है उसमें बाज तबले की बाज में भी गीत अंग और है, गजल अंग और है। अब अगर गजल बजाएंगे ये तो पकड़ लूंगा मैं इनको, खबरदार नहीं बजाना, जानते हैं सब कुछ। नीचे मत बैठिए। मुखम बात पढ़े, मुखम बात पढ़े, बस वही बूझे। मुखम बात पढ़े ऐसी, बस वही बूझे जिसको बुझाए। भेद जो पाए तो घबराए, भेद जो पाए तो घबराए। भेद न पाए तो घबराए। मुखम बात पढ़े। अभी तरीका तो है क्लासिकल, ये रंग क्लासिकल का है, लेकिन ये गजल रंग नहीं है। मुखम बात पहले ऐसी, बस वही बूझ जिसको बुझाए। भेद जो पाए तो घबराए,
भेद न पाए तो घबराए, मुखम बात पहे। अब इसमें लफ्ज है, जिसको अकेले में आकर, दो अलिफ आते हैं। अब गाने में ये एक ही अलिफ हो जाएगा, लेकिन नहीं, होना नहीं चाहिए, दोनों अलिफ अलग अलग आए। यानी वर्डिंग जो है ना, तलफ्फुज को महफूज सही यानी अदा करने का तरीका है ये। जिसको अकेले में आकर ध्यान तेरा रह रह के सताए, जिसको अकेले में दो अलिफ आ रहे हैं ना। अब अगर वो इसका ध्यान न दिया जाए तो क्या बनेगा? जिसको अकेले में आकर, जिसको अकेले में आकर ध्यान तेरा रह के सताए, जिसको अकेले में ध्यान तेरा रह के सताए, चुप के बैठा रो, चुप के बैठा रोए, आंसू पोंछे और रह जाए, मुखम बात पहे, मुखम बात पहे, बस वही बूझे जिसको बुझाए, मुखम बात पहे, मुखम बात पहे, बस वही बूझे जिसको गुरुवारा मुखम बात पहे, बस वही मुखम बात पहे। देख रहे हैं ना आप, गीत और गजल में फर्क देख रहे हैं? है ये भी गजल, लेकिन गीत रंग की है ये। सारी कहानी सारी कहानी कहानी
कहानी कहानी सारी कहानी सारी कहानी बेचैनी की बेचैनी की बेचैनी की सारी कहानी बेचैनी की बेचैनी की देखी है ऐसी बात के घुटते ऐसी बात के घुटते मुंह तक आए और रह जाए ऐसी बात के घुटते मुंह तक आए और रह जाए वेद न पाए तो घबराए वेद न पाए तो घबराए तो कम बात कहे ऐसे बस वो ही पूछे किसको बुझाए मुझम बात कहे क्या बताए जिसको बुझाए मुखम बात वाला आरज़ू अपनी धुन करे पक्का आरज़ू अपनी धुन का है पक्का छान चुका है मरने की छान चुका है मरने की छान चुका है मरने की जाना बूझा रोग है ये तो जाना बूझा रोग है तो समझे हुए को क्या समझाए जाना बूझा रोग है तो समझे हुए को क्या समझाए वेद पाए तो घबराए वेद न पाए तो घबराए मुखम बात कहे बस बोझ जिसको बुझाए मुखम बात कहे बस बोझ
को बुलाए मुखम बाए